हेलो। तो आज हम एक नए वीडियो के साथ एक नए आगाज़ के साथ शुरू करने जा रहे हैं। तो आप मेरी वीडियो को अंत तक देखते रहें और अच्छा लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो ये मेरा पहला क्वेश्चन है, श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? तो श्रीलंका का जो पुराना नाम है सिलोन है। ठीक है, हम इसको सिलोन नाम से पुकारते थे। ठीक है, उसके बाद आपका है पृथ्वी के सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। ठीक है, सबसे नज़दीक का ग्रह कहा जाएगा। ठीक है, हमको तो यहाँ थोड़ा कुछ गड़बड़ है, किंतु सबसे अगर बोला जाएगा तो आपका बुध आता है। ठीक है, बुध ही के बाद आता है शुक्र। ठीक है, तो आप थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ से मिलता है, या गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो ये आपका ऋग्वेद हो जाएगा। नेक्स्ट है, कांसा किसकी मिश्र धातु है? तो कांसा दो चीज़ों की मिश्र धातु है, कॉपर तथा टीन की। ओके। नेक्स्ट है, बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो पृष्ठ तनाव पर काम करता है। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या था? तो ये था सिद्धार्थ। ठीक है। नेक्स्ट है, शरीर में सबसे बड़ी अंतस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो ये आपका हो जाएगा थायराइड। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका है जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो आपका ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तांबे की खान के लिए। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? तो तांबा का प्रयोग किया गया था। उसके बाद है, पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो 21 जून को होता है। मनुष्य की आंख में किस वस्तु का प्रतिबिंब, ठीक है, यानी किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो रेटिना पर बनता है। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना पर बनता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका रेशम की कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्ती पर पाले जाते हैं? तो शहतूत की। ठीक है, आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था। ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल हो जाएगा इसमें। सेलुकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था वो था आपका मेगास्थनीज आया था। ठीक है, जो सेलुकस का राजदूत था। ठीक है, जो किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है? तो ये चिन चीज़ों की मिश्र धातु होती है, आयरन, क्रोमियम और निकिल। नेक्स्ट है, शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? तो छोटी आंत में संपन्न होती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका है शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? तो ये आपका छोटी आंत हो जाएगा। ठीक है, किस अंग में समाप्त होती है? छोटी आंत में। नेक्स्ट है, भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो ये आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया? तो 1893 ईस्वी में किया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड है। ओके। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो जिप्सम से बनता है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो गलफड़ों की सहायता से। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई जिसको कहा जाता है। ठीक है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? तो उड़ीसा में। धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत पानी है? तो 71% पानी है।
हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किसे सीमांत गादी कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फर खान को कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है, दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? तो अपकेंद्रीय बल की क्रिया से बनाई जाती है। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो कपास के लिए यूज किया जाता है काली मिट्टी का। 1 किलोबाइट में कितनी बाइट होती है? तो 1024 बाइट होती है। वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? तो नाइट्रोजन। कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो एनी बेसेंट ने किया था। कंप्यूटर भाषा में WW का अर्थ होता है वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है। उसके उसके बाद नेक्स्ट है, भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली पर्वतमाला। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? तो बांग्लादेश। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? तो 1940 में किया था। उसके बाद हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। नेक्स्ट है, नंदा देवी पर्वत शिखर कहाँ है? तो ये उत्तराखंड में नंदा देवी पर्वत शिखर स्थित है। मुंडा जनजाति के लोग किस राज्य में हैं? तो झारखंड में। गुरुशेखर चोटी किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में गुरुशिखर है। लेप्चा जनजाति का निवास स्थान या निवास क्षेत्र कहाँ है? तो सिक्किम में है लेप्चा। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? तो काराकोरम दर्रा है। थारू जनजाति का मूल निवास स्थान कहाँ है? तो उत्तराखंड। थारू जनजाति का मूल निवास स्थान कहाँ है? उत्तराखंड। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो अन्नामुडी है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, दोदाबेटा किस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है? तो नीलगिरी पर्वत की। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोदाबेटा है। ठीक है। उसके बाद है, टोडा जनजाति कहाँ निवास स्थान है, यानी टोडा जनजाति कहाँ निवास करती है? तो नीलगिरी की पहाड़ी पर। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति भील जनजाति है, जो MP में पाई जाती है, मध्य प्रदेश में। उसके बाद दिवाली को शोक के त्यौहार के रूप में मनाती है थारू जनजाति। भील जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में है? तो भील जनजाति को आपको गुजरात बताया गया है। ठीक है। उसके बाद है, नंदा देवी पर्वत शिखर किस हिमालय का भाग है? तो कुमायूं हिमालय का भाग है नंदा देवी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो सागर माथा के नाम से जाना जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो सैंडल पीक है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका है, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो अरावली पर्वत श्रेणी। ठीक है, ये आपका हो जाएगा अरावली पर्वत श्रेणी। किस पर्वत में ओजो जनजाति के लोग रहते हैं? ओजो जनजाति ये अंडमान निकोबार में। माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो चोमोलुंगमा कहा जाता है। माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? चोमोलुंगमा। नर्मदा नदी और ताप्ती नदी के बीच पहाड़ी स्थित है, सतपुड़ा की पहाड़ी स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो केटू है। भारत की कितने क्षेत्रफल पर मैदान विस्तृत है? तो 44% भाग पर। हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो माउंट एवरेस्ट है। उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो नंदा देवी है, नंदा देवी। ठीक है, उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी। शिवालिक श्रेणी का निर्माण कहाँ से हुआ है? तो
है ना सेनोजोइक से हुआ है। कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कंचनजंगा भारत के सिक्किम में स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट है, भारत में सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो अरावली पर्वत श्रेणी है। उसके बाद नेक्स्ट है, काराकोरम पर्वत श्रेणी का दूसरा नाम क्या है? तो कृष्णगिरी है। भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सा पर्वत स्थित है? तो उत्तर में हिमालय है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर। हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है? तो टेथिस सागर से। भारत के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत और पहाड़ी है? 28.8%। भारत में हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कंचनजंगा। उसके बाद हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में कौन सा सिद्धांत है? तो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। हिमालय की ठीक है अराकानयोमा पर्वत श्रेणी किस देश में स्थित है? तो म्यांमार में। भारत के पूर्वी समुद्री तट को किस नाम से जाना जाता है? तो कोरोमंडल नाम से जाना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है, हैदराबाद किस नदी पर बसा हुआ है? तो हैदराबाद आपका मूसी नदी पर बसा हुआ है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो NaCl होता है, NaCl। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 में होता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को मनाया जाता है। पीतल की दो धातुओं का मिश्रण है, तांबा तथा जस्ता का। ब्लड प्रेशर किस यंत्र से मापा जाता है? तो स्फेग्नोमैनोमीटर से मापा जाता है। धवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। उसके बाद है आपका लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? तो कॉर्निया का दान किया जाता है। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो मैक्सिको है ना। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो विटामिन डी का। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो अमरकोट के दुर्ग में हुआ था। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो गणेश वासुदेव मावलंकर थे। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो राजा प्रथम चोल ने बनाया था। उसके बाद आपका है, सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। उसके बाद आपका नेक्स्ट हो जाएगा, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। पारसेक किसकी इकाई है? तो खगोलीय दूरी की इकाई है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो होमो सेपियंस है। सिनेवार किस धातु का अयस्क है? पारा या मरकरी। दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? लैक्टोमीटर से। प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? लाल, हरा, नीला को कहा जाता है। ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? आँख से है। उसके बाद आपका नेक्स्ट है, वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम गैस भरी जाती है। किस रंग के प्रकाश का परिकिरण सबसे अधिक होता है? तो बैंगनी रंग का। आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखाई देते हैं? अपवर्तन के कारण। पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B3 की कमी से। पानी का घनत्व तो अत्यधिक किस तापमान पर होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। मछली के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो विटामिन डी की।
हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो नाभिकीय संलयन पर आधारित है। उसके बाद है मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस से 37 डिग्री सेल्सियस या तो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। कंप्यूटर का आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है? सिलिकॉन की। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? वेलेंटाइना तेरेस्कोवा थे। टांका धातु या सोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है? टिन या सीसा का होता है। वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का। भूस्थिर उपग्रह की, ठीक है, भूस्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी है? तो लगभग 36,000 किलोमीटर स्थित है। उसके बाद आपका नेक्स्ट है इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो लगभग 7 रंग होते हैं, ठीक है, 7 रंग पाए जाते हैं। सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो हीरा है। पटना का प्राचीन नाम क्या था? पाटलिपुत्र। आगा खां कब किस खेल से संबंधित है? हॉकी से। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? फिल्म से है। दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया था? तो शाहजहां ने बनवाया था। चाइनामैन शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो चाइनामैन शब्द क्रिकेट में प्रयुक्त होता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट है बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में है? तो कर्नाटक में है। तो भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाट ने किया था, है ना। बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? शहनाई से है। किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो नागालैंड। हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो कांस्य युग से। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ है? तो पटियाला में है। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? अल्फ्रेड नोबल ने किया था। उसके बाद है आपका भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। दीन इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया था? अकबर ने। रेडियो का आविष्कार इटली के निवासी मार्कोनी ने किया था। संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ठीक है, श्रीमाओ भंडार नाइके। उसके बाद आपका नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। उसके बाद है भारत पाकिस्तान सीमा किस नाम से जाना जाता है? तो रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट है इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? अभी बताएं। 7 रंग। विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो एम्पियर है। आगा का खफ किससे है? तो हॉकी से है। ये आपका हो गया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका है मानव रक्त को शुद्ध करता है किडनी यानी वृक्क करता है। मानव शरीर का सबसे कठोरतम तत्व एनामिल है, ये जो दांत की ऊपरी परत पर पाई जाती है ये, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट है मानव खोपड़ी में हड्डियाँ पाई जाती है, 8 हड्डियाँ पाई जाती है खोपड़ी में, ठीक है। मानव रक्त का पीएच मान 7.4 यानी क्षारीय प्रकृति की होती है। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या 46 यानी 46 है। मनुष्यों में पसलियों की संख्या 12 जोड़ी होती है। पसलियाँ कितनी जोड़ी होती है? 12 जोड़ी। उसके बाद मनुष्य के शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है 1.5 लीटर बनता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग आपका प्रमस्तिष्क यानी सेरेब्रम होता है। मनुष्य के शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या 20 है। मनुष्य के सौंदर्यता का अध्ययन क्या कहा जाता है? तो कैलोलॉजी कहा जाता है। मानव मूत्र किसके कारण दुर्गंध होता है, दुर्गंध देता है? तो यूरिया के कारण।
मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी क्या होती है? स्टेपिस्कान की हड्डी होती है। उसके बाद नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी फीमर जो जांघ की होती है। उसके मनुष्य के शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 206 होती है। उसके बाद आपका 206 हड्डी होती है। मानव शरीर के ताप नियंत्रक ग्रंथि कौन है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि, जो शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। मनुष्य के शरीर में विटामिन ए किस अंग में संचित होता है? तो यकृत में होता है। उसके बाद मानव शरीर में स्वास्थ्य मस्तिष्क का वजन कितना होता है? लगभग 350 ग्राम। मनुष्य के शरीर में रक्त परिभ्रमण करने में कितना समय लगता है? तो लगभग 23 सेकंड लगता है। समझ। अब नेक्स्ट हो गया आपका, ये आप समझ गए। उसके बाद आपका नेक्स्ट है, ठीक है, भारत के प्रमुख शोध संस्थान कहाँ कहाँ है? शोध संस्थान तो भारत में मौसम वेधशाला आपके पुणे में है। पुणे यानी महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है, पुणे। उसके बाद है जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है? तो आपका ये चंडीगढ़ में है। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये आपका गांधीनगर में है, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स आपका वाराणसी में है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून में है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र आपका धनबाद में है। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में है। उसके बाद नेक्स्ट है दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान आपका देहरादून बता दिए। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान आपका लखनऊ में है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नई दिल्ली में है। केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान कासरगोड में है। भारतीय रासायनिक जैविक संस्थान कोलकाता में है। केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान रुकड़ी में है। उसके बाद आपका नेक्स्ट है केंद्रीय विद्युत रासायनिक अनुसंधान संस्थान आपका कराईकुड़ी में स्थित है। नेक्स्ट आपका है तड़ित चालक किससे बनता है? तो तांबा से बनता है तड़ित चालक, जो बिजली से बचाता है, ठीक है। उसके बाद गेमिट शब्द किससे संबंधित है? शतरंज। गेमिट शब्द आप जानते हैं। भूरा कोयला किसे कहा जाता है? तो लिग्नाइट को कहा जाता है। किस रक्त ग्रुप में प्रतिजन की कमी होती है ना? तो ओ ग्रुप में। झूलन गोस्वामी किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। भारत सरकार का सबसे बड़ा उद्यम क्या है? तो रेलवे। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? तो त्रिवेली थे। उसके बाद आपका नेक्स्ट है ना, तप्तातिकली लोक नृत्य किस राज्य में है से संबंधित है? केरल। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन। सिंधु घाटी के लोग किसकी उपासना करते थे? तो पशुपति की। उसके बाद नेक्स्ट है आपका पंकज अडवाणी कौन से खेल से संबंधित है? तो बिलियर्ड्स। कौन देश संयुक्त राष्ट्र का 193वां राष्ट्र है? दक्षिण सूडान। परमाणु ऊर्जा आयोग का स्थापना 1948 में हुआ था। वायु की आर्द्रता का उपकरण हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। छत्रपति शिवाजी के मंत्रियों को क्या कहा जाता था? अष्टप्रधान। विश्व विकास रिपोर्ट कहाँ एक वार्षिक प्रकाशन है? विश्व बैंक का। उसके बाद नेक्स्ट है भारत के किस राज्य में सड़क की लंबाई सबसे अधिक है? महाराष्ट्र। भूप्रपट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु है एल्युमिनियम। उसके बाद है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसकी पहल पर की गई थी? A.O. ह्यूम की, ठीक है। उसके बाद आपका ये नेक्स्ट है ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? तो शेरशाह सूरी ने बनवाया था। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? तो कन्याकुमारी में।
अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य कौटिल्य। जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो विटामिन बी एवं सी। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता? तो विटामिन सी। भारत कोकिला कौन कहलाती है? तो सरोजिनी नायडू को। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र NaCl होता है। दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है? तो काठमांडू नेपाल में। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स होता है। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बांझपन होता है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। धवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट। हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है ना? एनीमिया है। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। विश्व में अबरख का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? भारत में। दिल्ली में कुतुब मीनार है ना किसने बनवानी शुरू की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता? विटामिन के। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का संस्थापक मदन मोहन मालवीय थे। उसके बाद नेक्स्ट है आपका ताप का मूल मात्रक क्या होता है? तो केल्विन होता है। जल में घुलनशील विटामिन बी और सी होता है। बाहरी जल का रासायनिक सूत्र जो होता है ये D2O होता है। ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को कांसा कहते हैं। नमक का pH मान ठीक है 7 होता है। पदार्थ की मात्रा का मूल मात्रक क्या होता है? तो मोल होता है। ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो शंघाई चीन में। खाने के बाद लार का pH मान कितना होता है? तो 5.8। किस धातु को केरोसिन में डुबाकर भी रख सकते हैं? तो आपका ये हो जाएगा सोडियम। नाटो को और किस नाम से जाना जाता था? रक्षा संधि। किस तिथि को अवसर की स्थिति कहा जाता है? तो 4 जुलाई को। बेरी रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन बी की कमी से। उसके बाद है आइसोहाइट ठीक है क्या है? आइसोहाइट रेखा नक्शे में किसकी युग्मक बिंदु है? तो समवर्षा की। भूक्षरण को नियंत्रित किया जा सकता है वृक्षारोपण द्वारा। ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है? रे टॉमलिंसन को है ना। उसके बाद बाध्यता किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन ए की कमी से। उसके बाद आपका नेक्स्ट है नींबू एवं संतरे से कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी। उत्कृष्ट गैस के नाम से किन गैसों को जाना जाता है? तो अक्रिय गैसों को। सीसा संचायक बैटरी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। बुनसेन वर्णन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बर्नौली के सिद्धांत पर। नेक्स्ट है आपका तो धन्यवाद। मैं यही क्लास को समाप्त करना चाहता हूँ। थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक।